स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डाइस टॉपिक कंप्लीट किया था। आइए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है ये वेरी IMP टॉपिक है। आपने कभी भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपने देखे ही हैं, चाहे आप प्री दें या मेंस दें या आप रेलवे के एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं क्या आते हैं इसमें। तो आपने देखते हैं ब्लड रिलेशन जब भी टॉपिक आता है तो इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कभी आपको पजल फॉर्म में देगा, कभी आपको पॉइंटिंग फॉर्म में देगा, कभी आपको कोई इक्वेशन दे देगा कोड, और देन आपसे पूछेगा बताइए इसका संबंध, इन दो के संबंध के बारे में पूछेगा। देखते हैं बेसिक जानकारी। पजल मतलब एक पहेली दे देगा, एक 4-5 स्टेटमेंट आपको दे देते हैं, उसमें रिलेशन आपको बनाना पड़ता है और रिलेशन बनाने के बाद एक ट्री बनानी पड़ती है। ट्री बनाने के बाद आप उसका आंसर दे पाते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म, जब भी आपको देखा होगा एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरे रिश्तेदार लगता है या वह मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार लगता है, तो उसमें आपको बताते हैं डायरेक्ट संबंध कि उसका मुझसे क्या संबंध है, या उसका मेरी सांस से क्या संबंध है। 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसका डायरेक्ट रिलेशन अपन से पूछता है या उसके रिश्तेदार का रिलेशन अपन से पूछता है। मतलब कि 2 तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए, एक आता है डायरेक्ट फॉर्म, मतलब कि पॉइंटिंग फॉर्म भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फॉर्म, एक होता है इनडायरेक्ट। जब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट वाले स्टेटमेंट है। क्लियर। अब देखिए कोडेड रिलेशनशिप, इसमें आपको एक सिंबल दे देगा A+B, A-B, A×B, और इसके कुछ कोडेड दे देगा। जैसे प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब मदर, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर। तो इस तरह से आपको कोई एक कोड का रिलेशन दे देगा, उसके बेस पे आपको इक्वेशन के सॉल्व करके आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। क्लियर। तो ये है मोटा मोटा, मैंने आपको अभी बात बता दी। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक है पजल, सबसे पहले अपन पजल को सॉल्व करेंगे, देन पॉइंटिंग फॉर्म एंड कोडेड रिलेशनशिप। क्लियर। चलिए देखिए, अब आपको ब्लड रिलेशन कभी भी सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेसिक जानकारी में क्या, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी में आपको पता होगा, जब भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं या आपको नॉर्मली किसी रिश्तेदार के बारे में पता है तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब कि जनरेशन। तो अपन को बेसिक जानकारी के लिए नहीं, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, मतलब आपको जनरेशन गैप के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उससे रिलेशन निकाल पाएंगे। तो जनरेशन गैप में सबसे ऊपर किसको लिखा जाता है? जो अपन से पहले आता है। ध्यान दीजिएगा, जनरेशन गैप में सबसे पहले किसको लिखा जाता है? जो सबसे पहले आता है। बताइए, आप से पहले कौन आए? आपके फादर। आपके फादर से पहले कौन आए? आपके दादा दादी, मतलब कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। मतलब कि यहाँ पर आएगा ग्रैंडफादर सबसे ऊपर या ग्रैंडमदर। क्लियर, समझ में आया? मतलब एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप आपको देखना है, अगर अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप देखना है तो सबसे पहले कौन आएगा? जो अपन से पहले आए हुए हैं। अपन से पहले कौन आए? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए हैं फादर, मदर और अंकल, आंट। क्लियर। देखिए, मामा को भी इंग्लिश में अपन बोलते हैं अंकल,
चाचा को भी अपन बोलते हैं अंकल। तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो, इंग्लिश में देखते हो, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाती है। हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश में क्या करते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाती है। क्लियर, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। अब बताइए इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आप आते हैं, सन, और आपके साथ डॉटर। क्लियर, तो ये हो गया अपना एक तरह से जनरेशन गैप का बेसिक। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा है आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। मतलब कि अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, बेसिक जानकारी दी कि आपके इसमें जनरेशन गैप का नॉलेज होना चाहिए अगर ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है। जनरेशन गैप में अपन सबसे ऊपर किसको रखते हैं? जो अपन से ऊपर है। अपन से ऊपर जैसे सन है, अपन है, अपन से ऊपर कौन होंगे? मदर, फादर, अंकल, आंट। उनके ऊपर कौन है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। क्लियर, तो ये है जनरेशन गैप। अब देखिए कुछ सिंबल होते हैं जो कि अपन को आगे के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। उसको कहते हैं ट्री बनाना। ट्री बनाने से पहले आपको कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब मान लीजिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब भी मेल, यहाँ लिख देता हूँ, मेल और फीमेल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको पता चल जाए मेल है तो इसको एक ट्रायंगल में लिख दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मेल है तो इसको ट्रायंगल में, और फीमेल है तो इसको क्या करें? सर्कल में। क्लियर, मेल है तो ट्रायंगल में, फीमेल है तो सर्कल में। क्लियर, अगर ये भी नहीं करना तो आप मेल है तो मेल को केवल एक डैश दे दीजिए ऊपर, फीमेल है तो इसको डबल डैश दे दीजिए। सिंबल आपके ऊपर है, अलग अलग टीचर अलग अलग सिंबल पढ़ाते हैं, वो आपके विवेक के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा बोल दे ए इज फादर ऑफ बी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज फादर ऑफ बी, मतलब हिंदी में बोल देता हूँ, ए जो है पिता है बी का। अब देखिए, अब मैंने आपको जनरेशन गैप बताया हुआ है, तो बताइए ए कहाँ आएगा? ए इज फादर ऑफ बी, तो ए आएगा ऊपर। क्लियर, और इसका क्या है? फादर ऑफ बी, किसका है? बी का, तो बी आएगा नीचे। समझना ध्यान से। अब अपना आगे क्या है? मेल है या फीमेल, इसकी जानकारी। तो ए क्या है? फादर है। फादर कौन होते हैं? मेल। तो क्या आएगा ये? ए ट्रायंगल में। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ए का जेंडर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मेल। और अगर आपसे पूछे बी का जेंडर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? बी का जेंडर क्या है? ये सन हो सकता है या डॉटर। क्लियर, अगर आपको ऑप्शन आए, फर्स्ट ऑप्शन आ जाए सन, सेकंड ऑप्शन आ जाए डॉटर, अगला ऑप्शन आ जाए बोथ, और अगला ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दिस, तो आप क्या लगाओगे? बोथ। क्यों? इसमें हमें जानकारी नहीं पता, इसमें हमें जानकारी नहीं पता ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा, अगर आपने केवल एक स्टेटमेंट देखा तो इसमें से केवल आपको एक जानकारी मिलती है कि ए जो है बी का पिता है और ए जो है वो मेल है, बस इतनी जानकारी आपको मिलती है। ये बी जो है वो बेटा भी हो सकता है, बी जो है वो बेटी भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी। मुझे उम्मीद है आप इतनी बात समझ पाएंगे। चलिए अगला मैं आपको देता हूँ, इसको आप बताइए। मन की बात मैं आपको सुन लेता हूँ, देखिए जल्दी से। ए इज मदर ऑफ बी, इसको कैसे करोगे? ए इज मदर ऑफ बी। देखिए ए जो है मदर है, मदर मतलब क्या? फीमेल है, किसकी? बी की।
अब इसमें से क्या जानकारी मिलती, इसमें से केवल हमें ये जानकारी मिलती है कि ए जो है फीमेल है और बी क्या है, बी हो सकता है डॉटर भी हो और सन भी हो। क्लियर, इतनी जानकारी। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी स्टेटमेंट में हो तो अपने मर्जी से आपको नहीं सोचना कि ये इसका बेटा होगा, ये इसकी बेटी होगी। अगर जानकारी दी है तो ही वो उसका बेटा या बेटी हो सकती है, अगर जानकारी नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ये नोट करते जाइएगा आप। चलिए अगला सिंपल सा एक क्वेश्चन एक और देते हैं, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है ए इज, लिख देता हूं, ए इज सन ऑफ बी। इसको कैसे करेंगे, ए क्या है, ए इज सन ऑफ बी, तो ऊपर कौन आएगा, देखो बेटा है, ए इज सन ऑफ बी, तो क्या है, ए क्या है, बेटा है बी का, तो बेटा है मतलब सन क्या था, नीचे आएगा ए, और बी कौन है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए इससे जेंडर क्या पता चल रहा है, जेंडर ये पता चल रहा है ए बेटा है। बी के बारे में क्या जानकारी पता चल रही है, बी के बारे में हमें जानकारी नहीं पता चल रही, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, ए की जानकारी मिल रही कि ए केवल मेल है, ये फादर भी हो सकता है इसका, ये इसका मदर भी हो सकती है। क्लियर, चलिए देखिए एक एक स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पजल जब आप सॉल्व करोगे तभी आप आगे कर पाओगे इसको। फोर्थ ये कहता है ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है, ब्रदर है, मतलब ए ठीक है, बी दोनों क्या है, ब्रदर। ब्रदर कौन होते हैं, कौन होते हैं, मेल। तो ए और बी दोनों क्या है, भाई है। तो आपको आप बता दो ए क्या है, मेल है, बी भी क्या है, मेल है, और दोनों क्या है, भाई है। मतलब इससे हमें इन दोनों की जानकारी भी मिल रही है। देन इसके बाद क्या पता चल रहा है, ये मेल है या फीमेल, मतलब जेंडर भी पता चल रहा है। क्लियर, दोनों जानकारी इसमें पता चल रही है। चलिए इसी बात पे फिर अगला क्वेश्चन बताइए। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान से देखिएगा, ए इज, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर, बी इज ब्रदर ऑफ ए। बताइए कैसे करोगे आप, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, ए क्या है, सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है मतलब ए में सर्कल आ गया, फीमेल भी है, किसकी सिस्टर है, बी की। अभी तक हमें बी की जानकारी नहीं पता चली, बी क्या है, आगे पढ़ते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी क्या है, भाई है ए का, तो बी क्या है, मेल। मतलब बी क्या है, अगर आपसे पूछे बताइए बी का जेंडर क्या है, तो क्या है, मेल, ए का जेंडर क्या है, फीमेल, और दोनों में क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको स्टेटमेंट से अभी जो मैंने पढ़ाया, आपको जनरेशन गैप पढ़ाई, जनरेशन गैप पढ़ाने से क्या पता चला कि कौन सा पोर्शन ऊपर आएगा, कौन सा पोर्शन नीचे आएगा। अगर मदर और फादर हो तो वो ऊपर आएंगे, ब्रदर हो सिस्टर हो तो वो उसके सामने आएंगे, क्योंकि सेम जनरेशन के थे। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, जनरेशन, उसके बाद आपको मेल फीमेल के कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको ट्री बनाने की ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ट्री बनाना है तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ना सीखिए, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या है, पजल फॉर्म में एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक पजल दे देगा, उसमें 3 क्वेश्चन दे सकता है, बताइए इसका रिलेशन। तो जब तक आप ट्री नहीं बनाओगे तब तक आप 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, और 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे मतलब कितना नुकसान हो जाता है ये आप भी जानते हैं। चलिए अपन कहाँ तक गए थे, 5th तक, ये 6th वाला बताइए आप खुद, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ।
ए इज वाइफ ऑफ बी। क्या लिखा है? ए इज वाइफ ऑफ बी। बताइए कितना सरल है। क्या कर सकते हैं? ए क्या है? वाइफ है। ओके, अच्छी बात है। फिर ए क्या है? वाइफ है। वाइफ क्या होती है? फीमेल। मेल मत करना है ना। वाइफ क्या होती है? फीमेल। किसकी? बी की। ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब कि ए क्या है? पत्नी है बी की। अब देखो पत्नी है तो पत्नी किससे शादी करेगी? पति से। पति कौन होता है? बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? मेल होता है ना। अपने दिमाग से मत सोचना है ना। पति क्या होता है? मेल होता है। मतलब क्या होगा यहाँ? बी को ट्रायंगल में। अब ये जो पेयर, ये कपल बन गए तो इसको अपन ने प्लस लगाया। ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को। कपल हैं तो क्या किया? प्लस। अगर ऐसी सिंबल में बना था, ए सर्कल और बी ये, तो ये क्या होता? ये भाई बहन होते हैं क्योंकि एक ही जनरेशन के। अगर मैंने इसमें प्लस लगाया तो ये क्या है? ये पति पत्नी है। भाई बहन और पति पत्नी में आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आपको क्या बताया? आपको प्लस लगाना है जब वो कपल होते हैं। उम्मीद होगी इतने समझ पाएंगे। चलिए अपन देखते हैं, 2 ही स्टेटमेंट बची है कुछ, फिर अपन सवालों पे आएंगे। क्या है? ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। इसको कैसे करोगे? अब पहली बात तो आप ये बोलते हैं ए इज पैटर्नल अंकल। अब बोलोगे अंकल तो पता था, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब पिता साइड के, मैटरनल मतलब मदर साइड के। क्लियर? पैटर्नल मतलब पिता साइड वाले, मैटरनल मतलब मदर साइड के। चलिए देखते हैं। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, मतलब कि जो ए है पैटर्नल अंकल मतलब पिता साइड के क्या है? अंकल हैं। चलो देखो, तो देखो बी है, बी के पिता हैं, बी के पिता हैं। अब इनके बी के पिता के जो भाई होंगे वो कौन है? ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो ये क्या होंगे? ये ए होंगे। क्लियर? मतलब कि देखो बी है, बी के पिता के भाई, ये कौन लगेंगे? मैटरनल अंकल। उम्मीद होगी आप इतना ये ट्री समझ पा रहे होंगे। चलिए सेम मैं आपको इसी तरह का कराता हूँ लास्ट स्टेटमेंट, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। अगर मैंने बोला ए इज़ द, ध्यान से देखिएगा, ए इज़ द मैटरनल, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। देखिए हिंदी में देखा जाए तो ये ऊपर वाला क्या था? ये इसके चाचा थे, चाचा को बोलता पैटर्नल अंकल, और ये क्या है? मैटरनल अंकल। मैटरनल को क्या बताता? मदर साइड। देखो ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ये तो बी है, यहां तक दिख रहा है बी है। अब बी के क्या है? मैटरनल मतलब मदर, मदर साइड के मम्मी, बी की कौन है? मदर। मैटरनल अंकल, मम्मी का भाई कौन? ये कौन है? ए है। ये ट्री, मतलब कहने का मतलब ये चाचा है और ये कौन है? मामा है। मम्मी का भाई कौन होता है? मामा। पापा के भैया कौन होते हैं? चाचा या ताऊ जी। ठीक है, उम्मीद होगी इतनी आप समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, ये मैंने अभी तक आपको पजल सॉल्व करने के लिए बेसिक स्टेटमेंट दी है। अगर आपको स्टेटमेंट आएगा तो ये आप इसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम में आए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए फर्स्ट केस हम पजल फॉर्म कर रहे हैं। पजल फॉर्म में देखिए आपको इस तरह से एक फैमिली के बारे में बताया गया और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फैमिली के बारे में बताया गया और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अब इसमें ट्री कैसे बनाएंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। इसमें अपन ट्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैंने जो आपको बेसिक बताया उसी तरह ट्रिक से अपन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है? ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ये स्टेटमेंट मैंने कराया हुआ है। ए कौन है? हस्बैंड है बी का, तो क्या होगा? ए ट्रायंगल में हस्बैंड ऑफ बी, बी कौन होगा? फीमेल से शादी करेगा,
और दोनों कपल है तो ये प्लस लगा दिया। क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट अपन ऐसे करेंगे, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो मतलब ए कौन है, मेल, और बी कौन है, फीमेल। चलिए देखते हैं, सी इज द सन ऑफ ए, इसको कैसे करेंगे, सी कौन है, सन मतलब बेटा है ए का, तो ए का बेटा कौन है, सी है, सी। अब सन है, सन कौन होता है, मेल या फीमेल, मेल, तो इसको कर देंगे अपन ट्रायंगल में। उम्मीद होगी आप इतने समझ पा रहे होंगे। क्लियर। अब देखिए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी जो है बी की बेटी है, तो डी बी की बेटी, तो बेटी मतलब ये क्या हो जाएगी, सर्कल में। एक बार फिर समझा देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जनरेशन गैप पढ़ा है, तो जनरेशन गैप में क्या पढ़ा है, जो अपन से पहले वो ऊपर आएगा, जो अपन के सेम जनरेशन में उसको सेम में आएगा, जो अपन से बाद में आए उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक पता है। तो उसके बाद देखा, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए क्या है, हस्बैंड है बी का, तो अपन ये सेम जनरेशन के इसलिए सेम है। ए कौन है, ट्रायंगल के अंदर, बी क्या है, सर्कल के अंदर, हस्बैंड वाइफ पे कपल है इसलिए प्लस लगा है। क्लियर। सी इज डॉटर ऑफ ए, सी जो है, सॉरी, सी इज सन ऑफ ए, सी जो है बेटा है किसका, ए का, तो ए का बेटा है, तो सी बेटा है तो वो आएगा ए के नीचे। क्लियर। अगला देखिए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब कि डी जो है बी की बेटी है, तो बी के नीचे कौन आएगा, डी, बेटी मतलब डॉटर है, मतलब क्या, फीमेल है, तो सर्कल में। इतनी क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, एफ इज द, या एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। अब एफ जो है, ध्यान से देखिएगा, एफ जो है बेटी है जी की। अब यहाँ तो ना जी है ना एफ है, तो उसको अलग से लिख लेते हैं। एफ जो है, एफ लिख दिया। देखिए, एफ जो है बेटी है, इसकी जेंडर, अपन को जेंडर पता चल गया, एफ इज डॉटर ऑफ जी, तो जी कौन आएगा, ऊपर। पर अभी हमें नहीं पता जी कौन है, मेल है या फीमेल, इसमें अपन कोई ट्रायंगल या सर्कल नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी जो है कौन है, फादर है किसका, एफ का, मतलब कि क्या आएगा यहाँ पर आएगा एफ, क्योंकि सी कौन है, फादर है किसका, एफ का। क्लियर। एफ अभी पता चला, एफ क्या है, फीमेल। अगर सी, ध्यान दीजिए, अगर सी फादर है एफ का, और अपन ने अभी पढ़ा जो एफ है डॉटर है जी की, मतलब कि क्या है, पिता सी है और बेटी क्या है, जी की बेटी एफ है, मतलब ये दोनों क्या है, जी और सी में रिलेशन पता चल रहा है कि ये क्या है, पति पत्नी है, मतलब कि जी सर्कल में प्लस। क्लियर। तो उम्मीद होगी आपको ये ट्री समझ में आया होगा। ये बन गया अपना ट्री। अब इससे आप जो भी क्वेश्चन आएगा 3, 4, 5 वो आप दे सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन भी कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ध्यान दीजिए जो लास्ट में लिखा है ए रिलेटेड टू एफ, एफ के बारे में नहीं बताना आपको बताना है ए रिलेटेड टू एफ, मतलब ए कौन है एफ का। आगे लिखा ए कौन है एफ का, तो बताइए ए कौन है एफ का, ए कौन है एफ का, फादर के फादर कौन होते हैं, ग्रैंड फादर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रैंड फादर। उल्टा करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं कि ए है तो एफ है, तो एफ कौन लगता है ए का, ऐसा पढ़ते हैं, तो क्या होगा, फिर आप बोलोगे इसका डॉटर इन लॉ, क्या बोलोगे, या तो आप बोलोगे कि भाई ये इसके बेटे की बेटी, मतलब कि ये पोती, तो ये गलत आंसर है। याद रखिएगा आपको क्या है, आपको इस तरह से लास्ट वाले को हटाना है और ए से बताना है ए कौन है एफ का, तो क्या आएगा ग्रैंड फादर। आगे देखिए हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, इसका आंसर बताइए आप कैसे करोगे। सी रिलेटेड टू बी, तो बी के बारे में नहीं बताना, सी के बारे में बताना। सी कौन है बी का, सी कौन है बी का,
बताइए सी कौन है बी का? तो हमने देखा जाए ये तो सी का पति, इसका बेटा, मतलब सी क्या है? सी बी का भी बेटा है। सी क्या है? बी का भी बेटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सन। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए लास्ट अपन देखते हैं, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। तो बी के बारे में नहीं पता है, ये पूछ रहा है कि जी कौन है बी का। तो जी कहाँ है? जी यहाँ है। और बी कहाँ है? बी यहाँ है। तो बताइए जी कौन है बी का? ये क्या है? ये पति, पति का बेटा। तो बेटे की क्या है? पत्नी। बेटे की पत्नी क्या होती है? डॉटर इन लॉ। क्या होती है? डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या आएगा? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ हिंदी में बोलते हैं पुत्र वधू। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पुत्र वधू। उम्मीद आप समझ पाएंगे। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया, पर एक क्वेश्चन से मैंने केवल 3 क्वेश्चन कराए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? बताइए पूरे ट्री में कितने मेल है? तो क्या आंसर आएगा? मेल कितने? 1 2। तो क्या आंसर है? 2 मेल है। अगर आप देखो पूरी फैमिली में कितने फीमेल है? फीमेल देखिए 1 2 3 4। तो क्या आंसर आएगा? 4। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए कितने इन फैमिली में कितने मेल है, बताइए इन फैमिली में कितने फीमेल है। क्लियर? या टोटल फैमिली में कितने मेंबर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, पजल फॉर्म का पहला क्वेश्चन बेसिक तरीके से अपन ने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। अब ये फिर से इन फैमिली के बारे में बताया गया है और 3 क्वेश्चन आपको दिए गए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बी इज ए सन ऑफ सी। बी इज सन ऑफ सी। तो यहां पर देखिए बी बनाएंगे अपन। बी कौन है? ये बेटा है। ओके, तो अपन ने देखिए यहां पर एक जगह बना लेते हैं। बी सन है, मतलब कि मेल है किसका? सी का। सी, अब सी के बारे में जेंडर नहीं पता हमें। सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी जो है बी की मदर नहीं है, पर बेटा है पर मदर नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कौन होगा? फादर। उम्मीद होगी इतना समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं, ए एंड सी आर मैरिड कपल। देखिए सी है, इसकी शादी ए से होगी, तो सी मेल है, तो ये कौन होगा? फीमेल। ये मैरिड कपल प्लस इसलिए लगा दिया। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है भाई है सी का। तो भाई है सी का, देखिए तो भाई क्या है? एफ। भाई कौन होता है? मेल, तो ट्रायंगल में रखा। अब अगला देखते हैं, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी जो है, ध्यान दीजिए, डी इज ब्रदर ऑफ ई। तो यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा तो अलग से बनाते हैं। कौन है? डी ब्रदर है, ठीक है, किसका? ई का। अब हमें ई के बारे में कोई जेंडर नहीं पता, इसलिए इसको वहां पर नहीं बनाया। अब क्या बता रहा है? ई इज ए डॉटर ऑफ ए। ई जो है कौन है? डॉटर है ए की। ए की डॉटर है ई, डॉटर है। अब यहां पर एक और रिलेशन, ई का भाई कौन है? डी। तो यहां पर ई का भाई कौन है? डी। अब ये अपना ट्री यहां पर कंप्लीट होता है। अब अपना ट्री यहां पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद होगी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझते एक बार फिर से मेरे वीडियो को देखना, तो इसमें मैंने हर चीज़ सबसे पहले स्टेटमेंट में बताया। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डस ए हैव। मतलब ए का चिल्ड्रेन कितने हैं? ए के चिल्ड्रेन कितने? बी भी है, ए भी है और डी भी है। मतलब कितने? 3 है। तो इसका आंसर क्या है? 3। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, हु इज द मदर ऑफ बी। मतलब कि बी की मदर कौन है? बी की मदर कौन है बताइए? बी
बी के फादर ये हैं, उसकी वाइफ ये है, मतलब क्या है, बी की मदर कौन है, ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर होगा ए। हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन ए फैमिली। देखो मैंने कहा था आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मेल मेंबर कितने, बताइए कितने, 1 2 3, कितने, फिर से गिनते, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या है, 4। तो गिनते टाइम भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से हमने वही पुरानी तरह से टेक्निक से अपन ने क्या किया, एक अपन को फैमिली बताई, फैमिली में कुछ क्लू दिए रहते हैं, उस क्लू का अपन ने यूज किया, एक ट्री बनाया। अब ट्री बनने के बाद आपसे वो नंबर ऑफ फीमेल फैमिली, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ें आपसे देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये भी एक फैमिली का है पजल फॉर्म में। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं पर क्वेश्चन की टेक्निक अलग है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, भाई है। तो ए भाई है तो ए हो जाएगा ट्रायंगल में, क्लियर। किसका भाई है, बी का, ठीक है बी। एक बात ध्यान रखना, बी के बारे में जेंडर हमें नहीं पता, तो बी के बारे में ना सर्कल आएगा ना ट्रायंगल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सॉरी फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए। सी कौन है, ए का पिता है। तो पिता कहाँ आएंगे, ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ये हो जाएगा अपना फादर। ए के फादर कौन होगा, सी। अब अगला क्या है, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी जो है ब्रदर है ई का, यहाँ तो कुछ मैच नहीं कर रहे थे, उसको अलग से लिख देते हैं। डी जो है ब्रदर है, मतलब मेल है। डी जो है ब्रदर है तो मेल है, किसका, ई का। ई के बारे में कुछ नहीं पता तो इसको अपन होल्ड में रखते हैं। अब आगे ई इज, देखो अब जेंडर दिया ई के बारे में, ई इज डॉटर ऑफ बी। ई क्या है, ई क्या है, डॉटर है, मतलब बेटी है, किसकी, बी की। तो ई जो है बी की बेटी है, मतलब इसके फीमेल के बारे में पता चल गया। अब ई का भाई कौन है, ई का भाई आपने देखा डी है, बस। और अभी कोई जानकारी यहां पर नहीं दी, तो यहां पर क्या होता है, अपना ट्री कंप्लीट होता है। अब आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो आपने कहा था ये लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। बी कौन है, डी का। बी कौन है, डी का। बताइए बी कौन है, डी का। बी कौन है, डी का। ध्यान से देखिएगा, बताइए फादर है या मदर है, हम नहीं बता सकते क्योंकि अपने पास जानकारी नहीं है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, मतलब ये फादर भी हो सकता है मदर भी, तो दोनों हो सकते हैं। तो आइदर आएगा, आइदर फादर और मदर, क्लियर। मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, ये फादर भी हो सकता है और मदर भी, क्लियर। ये आंसर सही है। हु इज द अंकल ऑफ डी। डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है, ए हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ए, जो कि डी के अंकल है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि पजल फॉर्म में हमें दिया था, जो जो क्वेश्चन देता गया वैसे वैसे हम इसके ट्री बनाते गए और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन ने किया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए बी कौन है, हस्बैंड है, मतलब बी का अपन को पता चल गया जेंडर, हस्बैंड किसका है, पी का। अब जो है मेल है, जब भी शादी होती है तो मेल की हमेशा फीमेल में होती है, ये आपको पता है बाय डिफॉल्ट। तो मतलब कि क्या है, पी कौन हो जाएगा, फीमेल सर्कल में, और ये कपल हो गए प्लस, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या कहा मैंने कि बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब आगे देखते हैं, क्यू
देखिए Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। Q जो है ये ग्रैंडसन है, ध्यान दीजिए Q जो है ग्रैंडसन है। एक और मैं आपको बात बता दूं, Q जो है ग्रैंडसन है काय का, E का। Q जो है ग्रैंडसन है E का। ध्यान से सुनिएगा एक और बार, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन IMP है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है B इज हस्बैंड ऑफ P, ये बना दिया B क्या है, हस्बैंड है P का। अब अगला बोला है Q इज, यहाँ बना देते अपन अलग से, मैं आपके लिए बना देता हूँ क्लियरिटी के लिए। Q जो है क्या है, ग्रैंडसन है, ये Q ग्रैंडसन है किसका, ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, मतलब कि क्या है, इसके पिता का पिता, ये हो गया E। अब हु किसके लिए, E के बारे में बता रहा, हु इज द वाइफ ऑफ D, हु इज द वाइफ ऑफ D, मतलब ये क्या है, E कौन है, वाइफ है, मतलब जो ये है D की वाइफ है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कपल फॉर्म अपने को ये दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर D को बोल दिया है वाइफ। आगे वो क्या बोल रहा है, E इज द मदर इन लॉ ऑफ P। E कौन है, मदर इन लॉ है किसकी, P की। तो P कहाँ आएगा बताइए, P आएगा यहाँ, जिसका बेटा होगा उससे शादी की होगी। अब आप बताइए P की शादी किससे हुई है, B से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा B। अब जाके ये ट्री क्या हुई, कंप्लीट हुई है। ठीक है, उम्मीद होगी आपको समझ पा रहे हो। नहीं भी समझ में आया तो आप ये स्टेटमेंट को 1 से 2 बार फिर पढ़िए और देन तब जाके आप ट्री बनाइए। क्लियर। अब अगला क्या बोल रहा है, हाउ इज B रिलेटेड टू D, मतलब B कौन है D की, B कौन है D का। तो देखा ये क्या है, ये इसकी क्या है, B कौन है D का। तो आपने देखा होगा B कौन है, सन है D का। तो ये सही आंसर क्या है, सन। उल्टा मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ D को लास्ट वाले को छोड़ देना है, यहाँ पर ये देखना है B कौन है D का, B कौन है D का, B जो है सन है, बेटा है D का। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेटा सन। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता हूँ इसको, क्वेश्चन को करते हैं पजल फॉर्म के और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए थोड़ा सा लेवल मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है ABCDEF 6 मेंबर है फैमिली में। आगे ये बोल रहा है, नोट करिएगा, नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, ये आपको एक की पॉइंट दे दिया इन्होंने, ये इसका यूज होगा, नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। अब इससे, इस स्टेटमेंट से कितनी जानकारी मिलती है कि भाई टोटल तो 6 मेंबर है, मतलब 3 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगे। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, A एंड E आर सन ऑफ F, मतलब कि A और E क्या है, सन, मतलब इसके जेंडर पता चल गए। A इसके जेंडर और E ये किसके हैं, सन है F के। अभी F का हमें कोई जेंडर नहीं पता, तो इसमें हमें कोई ट्रायंगल नहीं यूज किया। इतना पता है कि F जो है A और E क्या है, सन है F के, इतना पता है, मतलब दोनों क्या है, सन मतलब बेटे हैं, मतलब मेल है, इसलिए ट्रायंगल पे रखा हुआ है। आगे देखते हैं, D इज मदर ऑफ 2, मतलब D जो है वो माता है 2 की। कौन, उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है। मतलब इससे एक जानकारी मिली है कि D जो है मदर है, जेंडर पता चल गया। सेकेंड चीज, एक मेल है और एक कौन है, फीमेल, मतलब इनको एक मेल है
इसको एक फीमेल। क्लियर? चलो देखते हैं। बी इज ए सन ऑफ ए। बी जो है सन है ए का। क्लियर? अब बोला है कि क्वेश्चन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब कैसे करें, अपना डायग्राम भी अधूरा रह गया है। अब देखिए यहाँ एक पता चला है कि लास्ट देखिए बी इज ए सन ऑफ ए, तो ए का जो बेटा है वो कौन है, बी। पर यहाँ पर देखिए यहाँ से इसे रिलेट करें तो बी आएगा इसके नीचे, मतलब ये तो अपन ने कर लिया। अब आगे क्या, आगे अब सवाल बन नहीं रहा, कैसे करें। एक ट्रिक दी उन्होंने, नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल। यहाँ पर देखिए मेल कंप्लीट हो गए, यहाँ देखिए एक बार फिर मेल 3 तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो भी होंगे वो क्या होंगे, फीमेल होंगे। मतलब कि एफ क्या है, फीमेल है, मतलब कि एफ क्या है, फीमेल है। अब आगे डी को क्या है, एक बेटा भी है एक बेटी भी है। इसको कैसे करें, अब देखिए डी को एक बेटा है और एक बेटी है। अब देखिए इसमें मेल तो ये हैं ये हैं ये हैं। अब डी को कहाँ रखें, अब डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ तो कहीं बेटी नहीं आएगी। अगर मैं, ध्यान दीजिए एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अब पता चल जाएगा इसका क्या है, जिसकी शादी अगर ए से करा दी तो एक क्या होगा, बेटा, और एक क्या होगी, इसकी एक बेटी। अब ये बेटी कौन होगी, जो यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग कौन है, सी, तो ये हो जाएगा सी। अब इस प्रकार से हमने क्या किया, ट्री को कंप्लीट किया। इस प्रकार से हमने क्या किया, ट्री को कंप्लीट किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी रिलेटेड टू ए, तो ए को मत देखो, सी कौन है, एक सी कौन है ए का, सी जो है वो कौन है ए का, बताइए सी कौन है ए का, बताइए कैसे करोगे। बिल्कुल अलग ही दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसकी पत्नी, ध्यान दो, सी जो है सी, अब इसकी क्या है, डॉटर। देखिए ये तो कपल है, इसकी बेटी ये है, तो ये क्या होगा, डॉटर। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? तो देखिए एक बार फिर देखता हूँ, सी कौन है, तो ये क्या है, इसकी पत्नी, पत्नी की बेटी, तो ये क्या हो गया, इसकी सी कौन है, डॉटर होगी, मतलब बेटी होगी ए की। क्लियर? तो इस तरह से अपन ने इस सवाल को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए केस नंबर 2 में हमने केस नंबर फर्स्ट में ये पढ़ा है कि पजल फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए हों तो उसको हम ट्री बनाएंगे। ट्री बनाने के बाद हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अब केस नंबर 2 में पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब कि इशारे करते हुए किसी के बारे में जानकारी देते हैं। अब पॉइंटिंग फॉर्म में 2 टाइप के होते हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करता है, जो भी इंसान है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उससे अपना रिलेशन के बारे में बताता है कि बताइए मैं उस वुमेन का या उस महिला का या उस लड़के का मैं कौन लगता हूँ। ये होता है डायरेक्ट फॉर्म। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म में ये होता है कि जब भी किसी के बारे में इशारा करते हुए बताते हैं तो वो अपने बारे में ना जान के उसके रिश्तेदार के बारे में बताते हैं कि उनके रिश्तेदार का मैं कौन लगता हूँ। क्लियर? तो ज़्यादातर क्वेश्चन अपन करेंगे तो और क्लैरिटी होगी कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। मैं आपको बताते जाऊँगा कि आप कैसे चेक करोगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अब देखिए अगर डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंटिंग फॉर्म में डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका जवाब अपने आप से रिलेटेड करके दे सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आंसर अपने आप को, उस लड़के को एज्यूम करके आप आंसर दे सकते हैं। पर जैसे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम हो सकती है। तब हम क्या बनाते हैं, उसका ट्री बनाएंगे। डायरेक्ट में भी ट्री बनाएंगे पर डायरेक्ट बिना ट्री के भी सोल्व हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन आपको लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मतलब कि
पॉइंटिंग ए वुमेन, ए मैन से, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, एक आदमी कहता है, किस पे इशारा कर रहा है वो, महिला पे। अब ये इसका स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, वह मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्रवधू है। ये देखिए ये स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है, वह मेरे पुत्र के पिता की एकलौती पुत्रवधू है। क्लियर। अब इसको कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक महिला की ओर इशारा करते कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है, मतलब आदमी कह रहा है। आप तो आदमी कह रहा है तो आदमी के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल, ये आदमी फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसने क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ देखिए, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब इससे आपको क्लियर पता होगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। वहाँ पर महिला की ओर इशारा करते हुए वो बताता है कि वह मेरे, मतलब डायरेक्ट उससे रिलेट कर रहा है अपने आप पे, ध्यान दीजिए, वह मेरे, तो वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है अपने आप पे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाले। तो अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आसानी से अगर ट्री बनाना हो, पहले मैं ट्री बनाना सिखाता हूँ, फिर उसको विदाउट ट्री भी अपन सोल्व कर सकते हैं। मेरे मतलब वही जो इशारा कर रहा है मेरे, तो ये फर्स्ट, सेकंड चीज पुत्र, थर्ड पिता, फोर्थ पिता के पिता, और फिफ्थ क्या है, इकलौती पुत्रवधू। नंबरिंग कर लिया, मतलब अपन को इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। मेरे पुत्र पिता इकलौती पुत्रवधू। अब इसको बनाते सीक्वेंस भाई, देखो मेरे, तो ये मैं हो गया, मैन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या है सेकंड में, पुत्र। अब इसका पुत्र कहाँ आएगा बताओ, ऊपर या नीचे, नीचे, ओके, ये हो गया इसका पुत्र। ये कौन है, सेकंड नंबर पे। उसके बाद क्या है, पिता। ये सेकंड नंबर का पिता कौन हुआ, ये ऊपर वाला, तो ये क्या होगा, थर्ड नंबर। इसके बाद क्या है, इसके भी क्या है, पिता, इसके पिता क्या हो जाएंगे, फोर्थ नंबर। पिता की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू क्या होगी, इसकी बेटे की पत्नी, मतलब ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर। यहाँ पर अपना ट्री, यहाँ पर स्टेटमेंट में कंप्लीट होता है। अब जहाँ पर ये ख़त्म होता है, जहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म होता है, वो क्या होती, वो होती वो महिला, वो क्या होती, वो महिला, वुमेन। और बोल कौन रहा है, इशारा कौन कर रहा है, व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या होता है, जो स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या है M1, ये है मेल, वो पुरुष, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो पुरुष है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। बताओ वो महिला है, महिला उस पुरुष की कौन है, बताइए वो महिला उस पुरुष की कौन है, बताइए, वाइफ। इसका सही आंसर क्या है, वाइफ। ये तो हो गया। मान लीजिए अगर आपको रिश्ते नातों के बारे में कुछ ना पता हो तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि उसने इशारा किया है और उसी महिला का रिलेशन अपने आप से पूछा हुआ है, वो इशारा किया है और उसी महिला का रिलेशन अपने आप से पूछा हुआ है, तो कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, अब जो व्यक्ति है वो आप मान ले लीजिए, और जो महिला है वो आप इशारा करते हुए बता रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर एजम्पशन कर लीजिए। तो क्या कहोगे, महिला के बारे में बता रहे हैं, वह मतलब वो महिला, मेरे मतलब मैं, पुत्र मतलब मेरा पुत्र, के पिता मतलब मैं, के पिता मतलब मेरे फादर, के इकलौती पुत्रवधू, मेरे फादर की इकलौती पुत्रवधू मतलब मेरी वाइफ। तो बताओ वो जो लेडीज है वो मेरी कौन लगती है, वो मेरी वाइफ लगती है, मतलब पत्नी लगती है। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से अपन इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी अपन ट्री की वेव से सॉल्व कर सकते हैं। पर मैंने कहा था डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा ट्री ना बना के अपने आप को वहाँ पर एजम कर लीजिए और आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
इसको चेक करते कैसा क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, वैसे ये एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। क्या स्टेटमेंट है? वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। तो मतलब देखिए, वह उस महिला का डायरेक्ट रिलेशन बता रहा अपने आप से। मतलब ये कौन सा फॉर्म है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? ये है डायरेक्ट फॉर्म। ये क्या है? डायरेक्ट फॉर्म। अगर वो वह ना बोल के बोलता उसकी सास या उसके पिता उस महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहे कि वह मेरे, मतलब उस महिला का रिलेशन अपने आप से कर रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट फॉर्म। अगर उस महिला के रिश्तेदार का, ध्यान देना, अगर उस महिला के रिश्तेदार का कांटेक्ट अगर अपने साथ करता है तो वो क्या फॉर्म होता है? वो होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। चलिए देखते कैसे करेंगे। क्या करना था अपन को? नंबरिंग करनी थी। जो सबसे पहले उसको नंबर, मेरे पुत्र के दादा पत्नी, फोर्थ नंबर पत्नी, पुत्री, फिफ्थ नंबर तक हो गया। अब कैसे करेंगे? मेरे मतलब अपन को बता देंगे, ये मैं हूँ, मैन। पुत्र कौन हो जाएगा? उसके नीचे जनरेशन, सेकेंड। उसके बाद क्या है? थर्ड, दादा। पुत्र के दादा कौन हो जाएंगे? पिता के पिता, थर्ड। दादा की पत्नी कौन? इसके सेम जनरेशन में, पत्नी की पुत्री, इसकी पुत्री। यहाँ पर अब होता है अपना ये कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग कहाँ से की थी? ये की थी अपने स्टार्ट यहाँ से हुआ, स्टार्ट वहाँ से हुआ, वो कौन होगा? वो व्यक्ति। स्टार्ट यहाँ से हुआ, वो कौन होगा? वो व्यक्ति। और ये जो स्टेटमेंट ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है तो वो कहाँ पर ख़त्म होगा? वो इस महिला की ओर। मतलब वो बता क्या रहा है? ख़त्म जहाँ हुआ वो वुमेन है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ट्री अगर स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं वो व्यक्ति होगा कि जिसने वो बात बताई, स्टेटमेंट बताई, स्टार्टिंग उसने की, मतलब वो पुरुष वो है। और ये जो ट्री बना रहे हैं, जो पढ़ते जा रहे हैं, और लास्ट में जहाँ ख़त्म होता है वो कौन होती? वो होती है वो महिला। क्लियर? तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट फॉर्म। अब आप कैसे करेंगे? क्या पूछ रहा है बताओ? अब आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो आप क्या बताते? बताइए, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो आप बताते सिस्टर। क्योंकि वो क्या है? ये देखिए, इनके पिता हैं, पिता के ये बेटे हैं, उनकी माता है, मतलब इनकी भी माता है, माता की ये पुत्री, मतलब ये दोनों क्या है? भाई बहन है। पर सवाल आपसे पूछ रहा है, आपको सवाल भी देखना है, सवाल क्या बता रहा है। अगर सवाल होता बता उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो व्यक्ति कौन है? ब्रदर है, भाई है। और महिला कौन लगती है? उस व्यक्ति का सिस्टर है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ इज वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन? बताइए उस महिला के पिता, वुमेन्स फादर, महिला के पिता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बताइए क्या संबंध है? फादर है। कौन है वो? फादर है। आया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फादर, पिता है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन ये होता, बताओ उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला कौन रहती? उस व्यक्ति की सिस्टर। या बताओ वो व्यक्ति है, उस महिला का कौन लगता है? ब्रदर। बताओ उस महिला के माता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? वो भी क्या लगती? माता लगती। क्लियर? या उस महिला के माता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? वो उसका बेटा लगता। क्लियर? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, भले ही वो पॉइंटिंग करके बता रहा है, पर पॉइंटिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन लास्ट में देखना है कि वो उस महिला के बारे में बता रहे, महिला के फादर के रिलेशन बता रहा है, या महिला के मदर का रिलेशन बता रहा है। इस तरह से आपको वो चेक करना पड़ेगा। क्लियर? जल्दबाजी में ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। अब महिला नहीं कह रहा, अब एक व्यक्ति कह रहा है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। पहले वो व्यक्ति कहता था, अब महिला कह रही है।
देखिए क्या होगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कहती, वुमेन कह रही है अब पहले, वह मेरे, अब ध्यान दीजिए ये बताइए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। वह मेरे मतलब उसका व्यक्ति को इशारा करते हुए महिला, तो महिला जो है उस व्यक्ति का रिलेशन डायरेक्ट अपने आप से कर रही है, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए वो अभी तक कौन से किए, डायरेक्ट किए हैं। कैसे चेक किया, उस महिला ने उसका रिलेशन वह अपने से खुद से किया, कि वो मेरे अपने से खुद से किया, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्म। चलो देखते कैसे करेंगे। मेरे पुत्र के पिता की माँ और ये पति। समझ में आ रहा है, इतना अपन ने पॉइंटिंग कर दी। अब आगे कैसे करेंगे, बनाते हैं। मेरे, अब बताओ ये मेरे में मैन आएगा वुमेन आएगा। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कौन कह रहा है, महिला कह रही है। महिला कह रही है मतलब वो कौन है, ये जो महिला है ये बोल रही है मेरे, मतलब कि वुमेन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेल मत करना, ये है महिला कह रही है। फर्स्ट पॉइंट, मेरे पुत्र, पुत्र कहाँ आएगा, ऊपर आएगा नीचे, ये तो सेकंड जनरेशन है, तो यहाँ आएगा सेकंड नंबर पे उसका पुत्र के पिता। अब बताओ पिता कहाँ आएगा, इस महिला का पति होगा, वही तो उसका इसका पुत्र कौन कहलाएगा बताओ, ये या इसका पिता कौन कहलाएगा, इस महिला का पति। तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा, इसका पति। समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए वो क्या कहता है, मेरे, महिला आ गई, पुत्र, उसका पुत्र के पिता, तो इस पुत्र का पिता कौन हो गया, ये थर्ड नंबर। क्लियर, पुत्र का पिता होगा, महिला का पति होगा, वही पुत्र का पिता होगा। पिता की माँ, पिता की माँ क्या होगी, अब पिता की माँ, पिता की माँ कहाँ आएगी, ऊपर, माँ के पति, ठीक है ये। अब यहाँ पर अपना क्या होता है, ये खत्म होता है। अब मैंने आपको बताया था जहाँ स्टार्टिंग होता है वहाँ पर कौन होगा, अब स्टार्टिंग की महिला ने, तो ये क्या हो गई, स्टार्टिंग की, तो ये क्या हो गई, वो महिला हो गई। और फिनिश कहाँ हो गया, फिनिश यहाँ हुआ, तो ये जो लास्ट में यहाँ पर क्या होगी, फिनिश हुआ है। अब फिनिश को क्या बोलेंगे, ये वाला वह फिनिश कहाँ हुआ, जो वो बता रहा था उस पुरुष के बारे में, वो वाला वह है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर बाय डिफॉल्ट मैं आपसे यही पूछूं, बताओ उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए महिला है का व्यक्ति से संबंध देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से उसके पति की माता और माता के पति, मतलब जो महिला है वो उस पुरुष का क्या लगती हैं बताओ, पुत्र वधू। अगर उल्टा देखा जाए कि बताओ उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो क्या है, वो उसके ससुर लगते हैं। क्या लगते हैं, वो ससुर। क्लियर, देखिए पुत्र मतलब उसके जो पति हैं, पति की माता, माता के पति, तो कौन लगेंगे, ये ससुर। पर क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा अभी तक। क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन मैं ये बता रहा, वुमेन्स हस्बैंड, वुमन के हस्बैंड कौन हो गए, थर्ड नंबर, रिलेटेड टू मैन। बताओ ये थर्ड नंबर का फिफ्थ नंबर से क्या रिलेशन है, थर्ड नंबर कौन है फिफ्थ नंबर के, तो ये क्या है, इसका बेटा, मतलब ये क्या होगा, सन। तो इसका आंसर क्या है, सन। मतलब कि हमने पॉइंटिंग करते हुए, इशारे करते हुए कुछ भी कहे, पर आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ महिला के पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन चेंज। अगर बोलता हूँ महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन चेंज होगा। या उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, फिर आंसर चेंज हो रहा है। आ रहा समझ में, मतलब इस तरह से वो आपको काफ़ी क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, पर इस तरह से पैटर्न का आएगा। तो आपको क्वेश्चन देखते हुए आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, यहाँ देखिए कौन कह रहा है, व्यक्ति कहता है, किसके बारे में, महिला के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ उसके पिता,
अब अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें क्या था, महिला की ओर इशारा करते हुए वो व्यक्ति कहता है कि वह मेरे दादा के या मेरे बेटे के पिता के, पर यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताया गया। महिला के बारे में ना बोल के उसके पिता, मतलब कि महिला के बारे में ना बोल के उसके रिश्तेदार के बारे में बताया गया है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर उस महिला के बारे में बताया गया हो तो वो क्या है, डायरेक्ट फॉर्म। अगर उस महिला के बारे में ना बोल के उसके रिश्तेदारों के बारे में बताया गया है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको यही पकड़ना था। तो ये क्वेश्चन कैसा वाला है, इनडायरेक्ट। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति कह रहा है, तो जो बोल रहा है उसी को पहले बनाएंगे। क्या बोल रहा है व्यक्ति, वह उसके पिता, देखो वह तो नहीं, उसके रिश्तेदार के बारे में वो क्या रहा है, अपने से रिलेट क्या कर रहा है, मेरे, मतलब पहला वो व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे दादा की पत्नी की इकलौती पुत्रवधू, क्या होगा, इकलौती पुत्र। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। नंबरिंग देखो कैसे करना है, खुद से रिलेट, मेरे दादा पत्नी इकलौते पुत्र। अब ट्री कैसे बनाएंगे बताइए, अभी तक जैसे सिखाया था सेम चीज़, कोई भी चेंज नहीं करना, लास्ट में चेंज करना है जो मैं आपको बता दूंगा। मेरे, तो ये मेरे कौन है, व्यक्ति कह रहा है तो व्यक्ति कहेंगे, ये जेंडर पता चल गया, ये व्यक्ति कह रहा है, ठीक है। अब क्या है, दादा, अब ये दादा कौन होंगे व्यक्ति के, बताओ। इसको छोटा बना लेता हूँ, ये देखिए, अब इसके दादा कौन होंगे, इसके पिता के पिता, मतलब ये इसके पिता, इसके भी पिता, ये होंगे दादा। तो दादा कौन हो गए, सेकंड नंबर। दादा की क्या है, पत्नी, पत्नी हो जाएगी थर्ड नंबर। उसके बाद क्या लिखा है, इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, इकलौता पुत्र इनका यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो देखिए फिनिश यहाँ हो रहा है, अब यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिनिश यहाँ हो रहा है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है, स्टार्ट यहाँ हो रहा है, स्टार्ट यहाँ हो रहा है और फिनिश यहाँ हो रहा है। ये कौन कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है उसके पिता, ध्यान देखिए, अब यहाँ पर आपको पकड़ना है, उसके पिता, उसके पिता मेरे दादा के पत्नी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। अब बताओ फिनिश यहाँ हुआ, अब वो महिला कहाँ बनाएंगे अपन, महिला बनाएंगे, उसके पिता होने चाहिए, तो महिला कहाँ बनेंगी, महिला बनेगी यहाँ, उसके पिता मेरे, उसके पिता मेरे दादा के पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब अब अगर क्वेश्चन पूछे महिला का आदमी से क्या संबंध है, बताओ उस महिला का आदमी से क्या संबंध है, वो उसकी कौन हुई, वो उसकी कौन हुई। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता, वाइफ या पति होते, पर यहाँ पर प्लस नहीं तो क्या है, सिस्टर। 102 बार वीडियो को वापस से देखना, अगर जिसको समझ में नहीं आए ध्यान से देखें। ये कौन सा है, इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म में अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, अपन ने चेंज किया है उसके पिता, यहाँ पर चेंज हुआ है। तो अपन को महिला के पिता ये फिनिश होंगे, ये कौन होंगे, महिला के पिता। तो वो महिला कौन होगी, वो यहाँ पर क्या होगी, उसकी बेटी होगी। नहीं आया समझ में, एक बार फिर देखो, उसके पिता, जो फिनिश हो रहा है वो कौन होंगे, उसके पिता। पर ये महिला की ओर इशारा करते, तो महिला को क्या बताना पड़ेगा, इसके पिता बनाने पड़ेंगे, पिता बनाने के लिए इसको बेटी बनाना पड़ेगा। तो महिला का पोजीशन अपन को यहाँ पर करना है। इनडायरेक्ट में हमको महिला का पोजीशन जो ये बता रहा है, उसके रिश्तेदार के बारे में बता रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको पोजीशन को फिट करना है। क्लियर। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अगले भी एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, महिला कहती है। क्या कहती है, उसकी माँ
ध्यान दीजिए, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कौन कह रही है? एक महिला कहती है, मतलब ये महिला कह रही है। ये कौन है? महिला। फर्स्ट, सेकंड पुत्र, थर्ड दादा, फोर्थ पत्नी। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बताइए। सबसे पहले डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, कैसे चेक करेंगे? देखो इशारा करते हुए कहती है, पर ये क्या है, उसके बारे में ना बोल के उसके रिश्तेदार के बारे में बता रहे हैं, उसकी माँ, ना कि वो व्यक्ति के बारे में ना बोल के क्या बता रहे, उसकी माँ के बारे में बता रहे, मतलब उसके रिश्तेदार के बारे में बता रहे। ये क्या है? डायरेक्ट नहीं, ये क्या है? इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। चलिए कैसे करेंगे, चेक कर लिया। अब ये बताइए मेरे फर्स्ट नंबर, अब मेरे फर्स्ट नंबर जेंडर आपको पता है क्या, कौन बोल रहा है? एक महिला कह रही है, मतलब ये जेंडर फीमेल है, ये महिला। उसका पुत्र ऊपर आएगा नीचे आएगा, बताइए। जेंडर सेकंड वाला है तो ये क्या होगा? उसका पुत्र इसके नीचे आएगा। अगला क्या है? पुत्र के दादा। बताओ पुत्र के दादा कौन होंगे? उसके फादर के फादर। अब बताओ उसके फादर कैसे बनाएंगे? यह बनाएंगे, इसके फादर के फादर, ये होगा उसके दादा। थर्ड नंबर दादा की पत्नी, दादा की पत्नी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। क्लियर? ये तो आराम से अपन ने बना दिया। अब बताइए ट्री कहाँ ख़त्म हुआ है? यहाँ पर। और ये जो है ये क्या होगी? उसकी माँ होगी। ये क्या होगी? ये जो जहाँ पर फिनिश होता है, फिर से लिख देता हूँ, जहाँ ये ट्री फिनिश होता है वही क्या होता है? वही वो क्या होता है? इशारा करते हुए ये जो बता रहा है इसकी जानकारी। ये क्या है? उसकी माँ, हिज मदर। अब महिला कौन है? जहाँ से ट्री स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये, तो ये क्या है? वो महिला कहती है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, उसकी माँ ये हो गई, महिला कहती है। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन ये बता रहा है, बताइए उस व्यक्ति का, बताइए उस व्यक्ति का उस महिला से क्या रिलेशन है? उस व्यक्ति का उस महिला से क्या रिलेशन है? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है। अब व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति जो व्यक्ति है, ध्यान से देखिए, फिर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। वो व्यक्ति की, ये कौन लगेगी? उसकी माँ। तो मतलब ये जो व्यक्ति होगा और ये क्या है? वो जो इसकी सास है उसकी माँ है, तो व्यक्ति की माँ कौन होगी? ये फोर्थ नंबर वाली। मतलब बताओ क्वेश्चन ये चाह रहा है इसका, इस महिला के इस व्यक्ति से क्या रिलेशन है? आप बता पाओगे क्या? बताओ। ये जो व्यक्ति होगा, यहाँ प्लस लगा है तो इसका क्या होगा? पति होगा, हस्बैंड होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है इसका एक और कोई भाई हो, तो ये पति है, ठीक है, एक और भाई हो तब भी तो उसकी माँ कहला रही है, मतलब ये क्या होगा? ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ब्रदर इन लॉ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि भाई ये उसका जो व्यक्ति है वो उसका पति भी बारे में बता सकता है, और दूसरी बात उसके देवर के बारे में भी ये बात बता सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना। अगर ऑप्शन में उसके हस्बैंड लिया है तो हस्बैंड सही है, ऑप्शन में अगर इसका हस्बैंड ना देके ब्रदर इन लॉ मतलब उसका देवर दिया है तो भी सही है, और दोनों अगर दिए हो तो एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? एक ऑप्शन मिलेगा दोनों। मतलब ये क्या हो सकता है? इसका सही आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइदर, दोनों हो सकते हैं, आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से फिक्स जानकारी हम नहीं बता सकते। ये भी हो सकता है रिलेशन उसकी माँ है, यहाँ से भी उसकी माँ दिख रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए
एक व्यक्ति कह रहा है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति कह रहा है, महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कह रहा है कि उसकी सांस, ये भी कौन सा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट, उस महिला के डायरेक्ट रिश्तेदार के बारे में बात करें, ना कि उसके बारे में, तो क्या होगी, उसकी सांस, ठीक है। मेरे, अब ये मेरे फर्स्ट, पुत्र सेकेंड, दादा थर्ड, इकलौती पुत्रवधू, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। इतनी पॉइंटिंग तो सबको आ गई होगी। अब देखो ये मेरे, अब बताओ ये महिला है या पुरुष है, इशारा करते हुए कौन बता रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति बता रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरे क्या है, वो व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वो व्यक्ति, ठीक है। उसका पुत्र, तो उसका पुत्र कहाँ जाएगा, उसके जस्ट नीचे। पुत्र के दादा, पुत्र के दादा कहाँ आएंगे, पिता के पिता, पिता के पिता। अब देखिए पिता के दादा हो गए थर्ड, की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू मतलब इसका इकलौता बेटा होगा, उसकी एक पत्नी, ये हो जाएगी पुत्रवधू। यहाँ पर अपना स्टेटमेंट खत्म होता है। अब यहाँ पर फिनिश हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये जो फिनिश हुआ है ये कौन, उसकी सांस, ये हो जाएगी उसकी सांस, मतलब हिज मदर इन लॉ, मतलब ये मदर इन लॉ। तो बताओ, तो वो महिला कौन होगी, महिला कहाँ बनेगी, इसको सास बनाना है, इसको सास बनाना है, तो इसका जो बेटा होगा उसकी जो पत्नी होगी तभी तो ये सास कहलाएगी। मतलब जो महिला होगी वो कहाँ बनेगी बताओ, यहाँ बनेगी, ये जो महिला है। अब ध्यान से देखिए, बताइए, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, बताओ वो आदमी उस महिला से क्या संबंध रखता है, मतलब जो आदमी है वो कौन है उस महिला का, बताइए कैसे करेंगे। अब बताओ वो आदमी कौन होगा, ये होगा कि ये, आदमी तो बता रहा है जो पॉइंटिंग करते कह रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई, ये जो आदमी है इस महिला से क्या संबंध है बताओ, फादर इन लॉ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ, ससुर। आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू क्या है, उसकी सांस है, इसकी सांस है, इसकी सांस क्या है, मेरे पुत्र के दादा की पुत्रवधू क्या है, इसकी सांस है, इकलौती सांस है, सास भी क्या है, इकलौती है, मतलब एक ही क्या है, इसका एक ही बेटा है और एक ही क्या है, पत्नी है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हमने अभी तक क्या किया, शुरुआत में डायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन किए, देन सेकेंड चीज इनडायरेक्ट के क्वेश्चन किए। डायरेक्ट के क्वेश्चन में हमने देखा कि जो भी वो रिलेशन बता रहा है पॉइंटिंग करके, वो उस महिला से डायरेक्ट अपना संबंध बता रहा है, मतलब कि हमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन क्या हो, डायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको सोचना पड़ेगा कि बताइए जो वो वहाँ पर ख़त्म हो रहा है जो चार्ट, उसको अपन क्या बनाना है, उसकी सास बनाना है, तो उस महिला को अपन को पोजीशन को फिट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें उस महिला की पोजीशन को फिट करना है, तब जाके यहाँ पर पता होगी उसकी सांस कहलाएगी। क्लियर। इस प्रकार से हमने क्या किया, पॉइंटिंग फॉर्म के कुछ क्वेश्चन देखे। चलिए अब अपन न्यू केस पे आते हैं, केस नंबर 3, कोडेड रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन में जैसे देखा होगा, फर्स्ट टाइप में केस नंबर 1 में हमने पजल फॉर्म देखा था, उसमें कुछ स्टेटमेंट दी थी, हम रेंडमली स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को अपन पढ़ते गए और ट्री बनाया, देन किसी भी क्वेश्चन का अपन ने आंसर दिया था। सेकेंड टाइप में हमने देखा पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में पहले अपन ने डायरेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन किए, देन सेकेंड टाइम में अपने इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन किए। अब लास्ट जो आता है अपना कोडेड रिलेशनशिप, इसमें आपको कुछ सिंबल दिए रहते हैं, उस सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसकी मीनिंग आपको एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सिंबल आपको दे दिया जाता है। आपको ये रट के नहीं जाना कि मान लीजिए प्लस का सिंबल, आपने कोई बुक उठाई, प्लस का सिंबल ब्रदर है, तो एग्जाम में भी ब्रदर होगा, उसका सिंबल आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जाम करना पड़ेगा। क्लियर। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कोडेड रिलेशन में आपको कुछ सिंबल दिए, उसको आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए कैसे, P मल्टीप्लाई Q, मतलब P इज फादर ऑफ Q, मतलब P क्या है, फादर है Q का। ध्यान दीजिए मैं फिर बोल रहा हूँ,
यहाँ पर केवल आपको जो स्टेटमेंट ऐसा लिखना है वो स्टेटमेंट ना देके केवल एक सिंबल दे दिया जाएगा, देन आपको आगे के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको धीरे धीरे आपको इसका मीन बताता हूँ। आप जब भी पेपर में ऐसे सिंबल आए तो सिंबल का क्या करिए, आप रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बना लीजिए। जैसे अपन है P क्रॉस Q, तो क्या है P इज फादर ऑफ Q। अब देखिए यहाँ पर बहुत खास बात पता है, P इज फादर ऑफ Q, मतलब P का जेंडर अपन को पता है। P का क्या पता है, जेंडर पता है। P क्या है, कलर चेंज कर लेते अपन, P Q के पिता, इतनी जानकारी केवल अपन को पता है। क्लियर। अब देखिए इसकी जेंडर हमको पता है, पर इसका जेंडर हमें नहीं पता। ये सन भी हो सकता है और ये डॉटर भी हो सकता है। ये जेंडर आप स्पेशल ध्यान दीजिए करिए कि जो आपको दिया गया है, जितना आपको डाटा दिया है उसको आप सोल्व करा करिए। देखिए नेक्स्ट देखो, P डिवाइडेड Q क्या है, P इज डॉटर ऑफ Q। P क्या है, डॉटर है Q की। P क्या है, डॉटर है, डॉटर मतलब फीमेल, किसका, Q का। तो ये इस साइड इस तरह का सिंबल आएगा, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। देखिए अब इसका क्या होगा, P इज सिस्टर ऑफ Q। P क्या है, P सिस्टर है किसकी, Q की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर भी Q का हमें जेंडर नहीं दिया गया है, यहाँ पर भी केवल ये बताए P सिस्टर है Q की। Q ब्रदर भी हो सकता है, Q सिस्टर भी हो सकता है P का। क्लियर। चलो देखते हैं, P डिवाइडेड Q, इसका क्या होगा, P इज हस्बैंड ऑफ Q। देखिए P इज हस्बैंड ऑफ Q। P क्या है, हस्बैंड है किसका, Q का। पर इन दोनों का अपन ने को जनरेशन दिया हुआ है और अपन को क्या दिया है, ये दोनों एक ही सेम जनरेशन के, ये मेल है तो ये क्या होगा, फीमेल। अब आप बोलोगे सर Q का तो कोई जेंडर दिया नहीं था। देखिए जब भी कभी शादी होती है तो एक लड़के की लड़की से ही शादी होती है, मतलब आपको बता दिया कि ये दोनों क्या है, P अगर हस्बैंड है Q का तो Q क्या होगा, Q क्या होगी, वाइफ होगी P की। क्लियर। तो मतलब दोनों का अपन को जेंडर दिया गया है, ये आपका कॉमन सेंस है, आपको ये यूज करना पड़ेगा। चलिए ये तो अपन ने दे दिया कि इसके रिप्रेजेंट सिस्टम। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप ये बोलोगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे एग्जांपल दे दें। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, B क्रॉस D प्लस H डिवाइड F, बस इतना से लिखा है आपको। ये आपको सिंबल दे दिया जाएगा और इससे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, बताइए हाउ इज F रिलेटेड टू B। ये क्वेश्चन दे दिया, बताओ F कौन है B का। अब आप कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जानकारी मिलेगी। चलिए करते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले B क्रॉस D, क्रॉस कहाँ है, यहाँ है। इससे क्या पता चला है, P क्या है, P क्या है, फादर है Q का, मतलब यहाँ बनेगा B फादर है T का। अब आगे बढ़ते हैं, D प्लस H, प्लस कहाँ यहाँ है, P प्लस Q क्या था, P सिस्टर है Q की, तो ये क्या है, D भी क्या होगा, सिस्टर हो जाएगा किसका, H का। H का जेंडर हमें अभी नहीं पता। अब देखो H डिवाइडेड F, H P डिवाइडेड Q, ये क्या हो जाएगा, P क्या है, डॉटर है Q की, तो H क्या होगा, H डॉटर हो जाएगा किसका, F का। इतनी जानकारी हमें मिलती है। अब बताइए, देखो ये इसके क्या है, पिता हैं, ध्यान दीजिए ये इसके क्या है, पिता हैं, और देन ये इसकी क्या है, ये सिस्टर है, और सिस्टर की क्या है, ये देखा जाए अपन ने डिवाइड किया है, डिवाइड में क्या दिया था, ये इसके डॉटर है, मतलब ये क्या होगा, ये दोनों फीमेल होगी, ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। यहाँ पर अपनी जानकारी पूरी होती है। अब क्वेश्चन क्या है, बताइए एफ बी का कौन है, एफ बी का कौन है, बताइए एफ कौन है, वाइफ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही होगा वाइफ, मतलब पत्नी है।
इस प्रकार से हमें केवल छोटे से अपने रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, केवल आपको एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन का आपको मीनिंग निकालना है, मीनिंग निकाल के आपको ये आंसर देना है। क्लियर? देखिए अब सेकंड चीज़ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे देता हूँ। मान लीजिए आपको एक पहला क्वेश्चन तो ये आया, सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, यही सिंबल होगा, इसी के सब क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ, करके बताइए। ऐसा दिया है G माइनस R प्लस P डिवाइडेड T, और आपसे पूछा जाए हाउ इज G रिलेटेड टू T, बताइए कैसे करेंगे, करके बताइए। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिंबल। सिंबल कैसे देखते हैं अपन? इस तरह से G माइनस R, कहाँ लिखा? P माइनस R। ओके, तो P क्या है? यहाँ पर देखिए हस्बैंड वाइफ, ये सिंबल क्या है? हस्बैंड वाइफ का। तो यहाँ पर क्या है? मेल कौन है? P, और जो Q कौन है? फीमेल। तो अपन क्या कर लेंगे? G हो जाएगा अपना मेल और R हो जाएगा फीमेल। अब देखते हैं अपन आगे, R प्लस P, प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाले में क्या है? P सिस्टर है Q की, मतलब कि क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगी? सिस्टर है Q के। Q की अपना जेंडर नहीं दिया गया, यहाँ देखिए Q का जेंडर नहीं दिया गया, मतलब कि P का भी जेंडर अपन अब भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं P डिवाइडेड T, डिवाइड देखिए P डिवाइडेड T, मतलब P क्या है? डॉटर है Q की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P क्या है? डॉटर है किसकी? T की। यहाँ पर क्या होता है? अपना ट्री कंप्लीट होता है। अब बता रहा है G रिलेटेड टू T। G, ध्यान दीजिए, G कौन है T का? बताइए आप, G कौन है T का? क्या करोगे आप? दामाद है, दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। कैसे? क्योंकि इसकी डॉटर के हस्बैंड क्या हो जाएंगे? ये दामाद हो जाएंगे, दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ। तो इसका सही आंसर क्या है? सन इन लॉ। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ आप। देखिए ये सिंबल आपको दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपको मेन बात ये सिंबल बनाना आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि आपको स्टेटमेंट, मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको स्टेटमेंट बता दिया था कि एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आप कैसे बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट शुरुआत में मैंने आपको बताया हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोडेड रिलेशनशिप सोल्व होगा। चलिए क्वेश्चन एक और करके बताइए जल्दी फास्ट। M डिवाइडेड T मल्टीप्लाई Q माइनस R, बताइए हाउ इज Q रिलेटेड टू M। M कौन, मतलब Q कौन है M का? कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखा M डिवाइड T, यहाँ देखेंगे P डिवाइडेड T, तो क्या है? P डॉटर है, तो यहाँ पर आएगा M डॉटर है T का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्रॉस में T क्रॉस Q, यहाँ देखो क्रॉस P क्रॉस Q, तो P क्या है? फादर है, P क्या है? फादर है Q का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? T क्रॉस Q, तो T क्या हो जाएगा? T फादर हो जाएगा किसका? Q का। तो यहाँ पर कर देते अपन Q। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए T क्रॉस Q, यहाँ देखा ना P क्रॉस Q, तो क्या है? आगे वाला जो था वो क्या था? फादर थे, काय के? Q के। तो आगे क्या था? T क्या है? फादर है किसके? Q के। अब नेक्स्ट है Q माइनस R, माइनस देखिए कहाँ है? माइनस यहाँ है, तो ये क्या है? P माइनस Q, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा? ये हस्बैंड और यहाँ पर ये वाइफ। यहाँ पर अपना क्या होता है? ट्रिक कंप्लीट होता है। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे क्या बोला है? Q रिलेटेड टू M, बताइए Q M से, मतलब Q कौन है M का? तो बताइए कौन है? ब्रदर। क्या है ये? ब्रदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर। अगर उल्टा होता, बताइए
एम कौन है क्यू का, तब आपका सही आंसर क्या होता, सिस्टर। ये कौन होती है, उसकी सिस्टर होती। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको फिर से एक कोडेड फॉर्म दी गई है, इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से करते हैं। अब पिछली क्लास में अपने अभी नेक्स्ट टाइम में देखा था कि इसको मैंने सिखाया था। देखो कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। $P P क्या है, मदर है। ओके, P का जेंडर पता मदर है। P इज मदर ऑफ Q, तो ये हो गया इसका जेंडर। क्लियर, डाउट है। अब देखो P हैज Q, P क्या है, फादर है। P क्या है, फादर है Q के। ठीक है, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं। अब देखो कैसे बनेंगे, P@Q, P क्या है, हस्बैंड है Q के। P हस्बैंड है Q के, तो Q होंगी। देखो जब भी किसी का हस्बैंड हो जाते हैं तो वो फीमेल का भी अपन को जेंडर दे देते हैं। मतलब कि अगर इसने बोल दिया P हस्बैंड है Q के, तो P क्या हो जाएंगे, हस्बैंड मतलब मेल, तो Q ऑटोमेटिक क्या होंगी, फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर P%Q, P क्या है, डॉटर है। ओके, डॉटर है, P डॉटर है Q के। यहाँ पर अपन ने यहाँ लाइन डिवाइड कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इतनी जानकारी अपन ने कर दी। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगर सपोज मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ कि बताइए, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, P@Q $MHT, और आपसे पूछ रहा है बताइए P रिलेटेड T, मतलब हाउ इज P रिलेटेड T, हाउ इज P रिलेटेड T करके बताइए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे। P@Q, यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बताया कि P क्या है, P है हस्बैंड किसका, Q का। यहाँ तक आ गए। $M, तो डॉलर क्या बता रहा है, P क्या है, मदर है। P क्या है, डॉलर में देखो यहाँ पर क्या है, ये मदर है, और यहाँ पर क्या आएगा, बाद वाला नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर M आएगा। मतलब M की मदर कौन है, Q है। अब आगे क्या आएगा, डॉलर तक तो आ गए, आगे क्या है, MHT। ये क्या होता है, P फादर है Q का, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, M कौन है, फादर हैं। M कौन है, फादर है किसके, Q के। यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर M फादर किसके, T के, तो T आएगा नीचे। ये अपना होता है ट्री कंप्लीट। अब क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब P कौन है, T का। तो बताइए, ये फादर, यहाँ पर देखिए ये फादर, और यहाँ पर ये इनके मदर के पति। तो बताइए इनका और इनका रिलेशन पूछा गया है, क्या सही आंसर होगा, ग्रैंडफादर। क्या होगा ये, ग्रैंडफादर। किसी को कोई डाउट है इसमें, क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं सपोज करूँ इक्वेशन चेंज कर देता हूँ, तो आप करके बताओगे। जल्दी से मैं आपको देता हूँ इक्वेशन, वो आप करके बताइए। मान लीजिए मैं आपको ऐसा दे दूँ, एक क्वेश्चन आ गया है, यही क्वेश्चन होंगे, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। F@D%KHH, और आपसे पूछा है बताइए F रिलेटेड टू H। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा @ कहाँ दिया, यहाँ दिया। ये क्या है, P हस्बैंड है ये, तो ये सबसे सिंपल ये बना देंगे। यहाँ पर क्या बना देंगे, ये बना देंगे। F हस्बैंड है और D क्या है, वाइफ है। आगे क्या बोल रहा है, D परसेंटेज है, तो यहाँ परसेंटेज में क्या बोला है, ये डॉटर है। ये क्या है, यहाँ पर जो पहले दिया वो क्या है, डॉटर है। D क्या है, डॉटर है। D क्या है, डॉटर है किसके, K की। तो K कहाँ आएगा, ऊपर।
समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं के एच एच, एच कहाँ दिया, यहाँ दिया, तो यहाँ पर क्या दिया है, पी फादर है, पी क्या है फादर, मतलब आगे वाले क्या है फादर है, काय के क्यू के, मतलब जो आगे दिया ये क्या है फादर है, ये फादर हैं काय के एच के। यहाँ पर अपना क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बताइए एफ रिलेटेड टू एच, बताइए एफ कौन है एच का, बताइए एफ कौन है एच का। एच की सिस्टर, सिस्टर के पति, सिस्टर के पति कौन होते हैं बताइए, जीजा हिंदी में, और इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। किसी को कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइए फिर, आपको तो अब आ गया है तो मुझे एक और क्वेश्चन करके बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, दिख रहा है सबको, जी डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज एच, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एम रिलेटेड टू एच। चलिए जल्दी से करके बताइए कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, बताया था अभी मैंने, सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है डॉलर, डॉलर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा आगे, पी क्या है मदर है क्योंकि, तो मतलब कि जी क्या है मदर है, जी क्या है मदर है एम की। इतना क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है एट द रेट, एट द रेट दिया है, तो यहाँ पर क्या है पी हस्बैंड है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या होगा एम, एम कौन है हस्बैंड है किसके के। अब आगे क्या दिया परसेंटेज, परसेंटेज देखिए कहाँ दिया ये, तो क्या है यहाँ पर पी डॉटर है क्यू की, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये डॉटर है किसकी एच की। यहाँ पर ये अपना ट्री कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये इसके जेंडर नीचे, इसके पति, और ये अपना रिलेशन क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है एम रिलेटेड टू एच, मतलब एम कौन है एच के, एम कौन है एच के। बताओ क्या होगा, बेटी बेटी का पति, बेटी बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है दामाद, दामाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सन इन लॉ। तो इसका सही आंसर क्या है सन इन लॉ। उम्मीद होगी आप ये जो कोडेड वाले क्वेश्चन होंगे वो कर पा रहे हैं। चलिए कुछ थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब थोड़ा मैंने लेवल उठा दिया है, अब क्वेश्चन आपको करना सॉल्व नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन कोडेड रिलेशनशिप का, पी डॉलर क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी हैज क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, पी एट द रेट क्यू, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी परसेंटेज क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। अब यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, विच एक्सप्रेशन इज मीन्स सी इज ग्रैंडसन ऑफ, सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, सी जो है ग्रैंडसन है ए का। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और बोल रहा है विच एक्सप्रेशन मीन्स, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए, आपको ये पता करना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि सी जो है ग्रैंडसन है ए का। इसके अब कैसे करेंगे आप, नॉर्मली आप अगर करोगे तो आप कैसे करोगे, सारे ऑप्शन को चेक करोगे, सारे ऑप्शन को चेक करोगे, और जो ऑप्शन अगर ये स्टेटमेंट अगर निकलता है वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। पर इससे अगर आपको 5 मिनट लग जाएंगे, अगर आप एक एक इक्वेशन को सॉल्व करें उससे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे, मतलब इससे तो लॉस हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। 4 ऑप्शन में से अगर आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन हटा देते हो, अच्छी बात है, अगर 3 ऑप्शन हट जाता है डाटा अगर दिया हो, तो अब जो 3 गलत है तो उसमें से एक जो बच जाएगा वही सही होगा। पर अगर 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन भी आप हटा लेते हो
तो 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। उस ऑप्शन में से किसी एक को आप चेक करिए। अगर वो ऑप्शन चेक करने पे अगर गलत होता है तो दूसरे वाला सही है। अगर वो 2 ऑप्शन बच गए उसमें से एक ऑप्शन को चेक करने पर अगर वो सही निकलता है तो वही ऑप्शन सही है। देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले अपन ऑप्शन कैसे हटाएं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको नॉलेज दिया है जेंडर का, कि आपको मेल है या फीमेल है इसके बारे में जानकारी दी हुई है। देखिए इस अप्रोच से अपन इसको सोल्व करेंगे। सी क्या है? ग्रैंडसन है। सी कौन है? ग्रैंडसन है। सी अगर ग्रैंडसन है मतलब सी क्या है? मेल है। सी क्या है? मेल है। अब हम इस ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि सी, ध्यान दीजिए, सी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ सी फीमेल है। जहाँ जहाँ सी फीमेल होगा वो ऑप्शन हट जाएगा। देखिए यहाँ पर सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी, तो पी डॉटर ऑफ डी, यहाँ तो सी डॉटर आ रहा मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, सी एट द रेट डी। सी एट द रेट डी मतलब सी क्या है? हस्बैंड है डी का। ये हो सकता है क्योंकि ये क्या है? मेल है, ये हो सकता है। अगला देखते हैं, सी डॉलर बी। सी डॉलर बी मतलब क्या है? ये मदर मतलब ये फीमेल है, तो ये भी क्या है? गलत है। सी क्या है? यहाँ पर ग्रैंडसन है मतलब सी क्या है? मेल है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि 2 ऑप्शन तो हटा के डी को भी चेक करते हैं। सी एट द रेट, ध्यान दीजिए, सी एट द रेट ई। एट द रेट मतलब कहाँ है? यहाँ पर पी हस्बैंड मतलब ये क्या है? मेल है, मतलब ये भी हो सकता है। मतलब हमने ये देखा कि 4 ऑप्शन में से इस अप्रोच से, मतलब मेल है, सी अगर मेल है तो इस अप्रोच से हमने ए को भी हटा दिया है और सी को भी हटा दिया। अब अपना आंसर जो होगा वो बी होगा या तो डी होगा। अब कैसे करें? देखिए आप इन दोनों को चेक मत करिए, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिए। अगर वो गलत आता है तो जो आपने छोड़ा हुआ है वो सही आंसर है। अगर आप चेक करते टाइम अगर वो आंसर अगर सही निकलता है तो वही सही होगा, दूसरे ऑप्शन पे आप चेक मत करिए। इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए देखिए, डी चेक करें या बी चेक करें? पहले बी आया तो बी चेक करते हैं। ये अगर सही होगा तो यही आंसर सही है, अगर ये गलत निकलता है तो ये डी आंसर सही होगा। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, बताइए। ए डॉलर बी, ए डॉलर बी मतलब क्या है? ए क्या है? मदर है। ए क्या मदर है किसका? बी का। अब आगे क्या दिया? बी हैज सी। हैज कहाँ ये है तो मतलब क्या है? पी फादर है क्या? क्यू के, मतलब कि बी क्या है? बी है फादर हैं। बी फादर किसके हैं? सी के। सी एट द रेट डी। अब एट द रेट देखो कहाँ है? मतलब कि पी हस्बैंड है ये, मतलब सी क्या? हस्बैंड है डी के। सी क्या है? हस्बैंड है डी के। तो हस्बैंड हैं तो वो अपने वाइफ से वाइफ होंगी ये, क्योंकि क्या होता है जब भी शादी करते तो एक मेल होता है और एक हमेशा फीमेल होता है, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर ये हो गया फीमेल, ये अपना ट्री हो गया। अब क्या होता है? अब ये क्वेश्चन है, सी ग्रैंडसन ऑफ ए। सी क्या है? ग्रैंडसन है ए का। ये बात यहाँ पर क्या होती है? सही होती है, मतलब कि अपना आंसर क्या है? बी आंसर सही है और डी आंसर अपना गलत है। सही आंसर क्या है अपना? बी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस प्रकार से हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शन को हटाएंगे और चौथा ऑप्शन जो बच जाएगा वो सही होगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए अब मैं मान लेता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूँ तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर मैं एक्सप्रेशन में आपको चेंज कर दूँ सेम सवाल तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको सही आंसर टिक लगाने से आंसर आएगा, ना कि सोल्व करने से। सोल्व तो आप कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट में आप सोल्व कर सकते हैं, पर आप कम टाइम में ऑप्शन को हटा के अगर सोल्व करेंगे तो आपकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। चलो एक और बोलता हूँ, अगर इसमें लिख दिया ए इज सिस्टर ऑफ डी, ऐसा लिखा है। ये क्या लिखा है? ए इज सिस्टर ऑफ डी। ये स्टेटमेंट को बता रहा है कि बताओ ये स्टेटमेंट है वो कहाँ सही है। आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, ए हैज बी
@C परसेंटेज D। दूसरा ऑप्शन है A@B परसेंटेज C $D। तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ A%B @CHD। और लास्ट यहाँ दिख रहा है ना, तो लास्ट यहाँ पर देखते हैं AHBHCHD। बताइए A इज सिस्टर ऑफ D, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही अपन ने क्या बताया था, जरूरी नहीं कि चारों के चारों अपन को सोल्व करना है, अपन को क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? ए की जानकारी, ए क्या है, सिस्टर है। सिस्टर क्या होती है, फीमेल होती है, कॉमन सेंस है। मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया ए क्या है, फीमेल है। अब जहाँ जहाँ आपको ए मेल दिख जाए, मतलब ए का वैल्यू अगर मेल में आ जाए, मतलब वो क्या होगी, गलत होगा। अब यहाँ देखते हैं AHB, H क्या है, यहाँ देखिए P इज फादर, मतलब ए क्या है, फादर है B का, तो यहाँ पर तो ए क्या है, मेल है, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं A@B, मतलब यहाँ पर @ देखते हैं तो ये भी क्या है, हस्बैंड हो जाएगा। ए हस्बैंड है B का, तो ये क्या है, ये तो फीमेल होनी चाहिए, गलत है। A%B, A%B मतलब ए क्या है, डॉटर है B का, हाँ ये हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। AHB, H क्या है, ए फादर है B का, तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो सही आंसर क्या होगा इसका, C। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने ब्लड रिलेशन में 3 तरह के केस पढ़े। एक तो हमने पढ़ा पजल फॉर्म, एक पढ़ा हमने पॉइंटिंग फॉर्म, और एक पढ़ा हमने कोडेड रिलेशनशिप। और अपने पजल फॉर्म में स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट में स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते गए, उसके रिलेशन बना के ट्री बनाया, ट्री बना के हमने इसको सॉल्व किया। सेकेंड चीज़ पॉइंटिंग में भी हमने देखा, एक था डायरेक्ट फॉर्म, एक था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म में हमने ये देखा कि जो भी रिलेशन जो बता रहा है वो उसी के बारे में रिलेटेड कर रहा है, वो हो जाता है डायरेक्ट फॉर्म। मतलब डायरेक्ट फॉर्म में हमें ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में हम जो भी रिलेशन है उसको अपने ऊपर लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। पर जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म होता है उसमें क्या करता है, पॉइंटिंग देके, इनडायरेक्ट फॉर्म में पॉइंटिंग देके उसके रिश्तेदार के से कांटेक्ट अपना कराता है। मतलब कि उसको ना बोल के उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछता है कि उसकी सास या उसके फादर या उसकी सिस्टर या उसकी पति मेरे क्या लगते हैं। मतलब कि कहने का मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको जानकारी उस महिला से ना देके उस महिला के रिश्तेदार के बारे में जानकारी दी जाती है, वो हो जाती है इनडायरेक्ट फॉर्म। अब उसके बाद हमने पढ़ा कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में आपको एक ऐसे एक्सप्रेशन दी जाते हैं और इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में आपने दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।